हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और अभी हम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम उससे रिलेटेड एक थ्योरम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि बीएससी में ग्रुप थ्योरी में मोस्टली पूछी जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। जो कि है, जिसका स्टेटमेंट इस तरीके से है: इफ़ capital H and capital K are two complexes of a group G dot, then prove that HK का whole inverse is equal to K inverse H inverse। मोस्टली लोगों को ये लगेगा कि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रिवर्सिबल लॉ। बट आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये रिवर्सिबल लॉ नहीं है। ये हम जानते हैं कि रिवर्सिबल लॉ जो था वो तब लगता है जब हम सपोज करो कि ए कॉमा बी, अगर कोई इस ग्रुप के, अगर मैं एलिमेंट्स मानूं, मान लिया कि जी डॉट के कोई दो एलिमेंट माने, एक है ए और एक बी, तब इसमें रिवर्सिबल लॉ लगता है। और वो इस तरीके से लगता है कि ए बी का होल इन्वर्स जो होता है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं एच और के, और एच और के क्या है? कॉम्प्लेक्सेस। दैट मीन्स ये एक सबसेट है, तो यहाँ हम सबसेट लेके चलेंगे। तो इस तरीके की थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, सिंस हम जानते हैं कि एच एक सबसेट है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, के भी सबसेट है, और उसका जब मैं होल इन्वर्स करूँ तो जो भी बनेगा वो भी एक सेट ही बनेगा। सिमिलरली के एक सेट है, के का इन्वर्स करने पे एक सेट आएगा। सिमिलरली एच एक सेट है, एच का होल इन्वर्स करने पे भी एक सेट आएगा, तो ये ओवरऑल एक सेट ही बनेगा। इसका मतलब है मुझे ये प्रूव करना है कि ये सेट इक्वल होगा इस सेट के। तो हमेशा इस तरीके की थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसेट वाली थ्योरी लगाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं ये प्रूव करूंगी कि एच के का होल इन्वर्स सबसेट आ जाएगा इस के इन्वर्स एच इन्वर्स के, एंड के इन्वर्स एच इन्वर्स को सबसेट प्रूव करूंगी कि वो एच के होल इन्वर्स का सबसेट है। इससे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरीके के थ्योरम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एच एंड के बी टू कॉम्प्लेक्सेज ऑफ अ ग्रुप जी डॉट। एच और के जो है हम दो कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं इस जी डॉट ग्रुप के। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट एच के का होल इन्वर्स इज इक्वल टू के इन्वर्स एच इन्वर्स। मुझे ये इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एक एलिमेंट मान लेती हूँ एक्स, और मैं सबसे पहले एलिमेंट एक्स मान लेती हूँ इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ऐसा मैं मान के चलूंगी। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के का होल इन्वर्स। अब मैं प्रूफ करूंगी कि ये जो एक्स है ये बिलोंग कर जाए के इन्वर्स एच इन्वर्स को। तो सबसे पहले मैं लेट करके चल रही हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है एच के होल इन्वर्स को। देन एक्स एक एलिमेंट है, एच के का होल इन्वर्स एक सेट है, तो ये एक्स होगा किस टाइप का? तो सच दैट एक्स इक्वल होगा, ये एक्स एलिमेंट बनेगा कैसे? ये इस एच के इन्वर्स में है, तो ये इस टाइप का बनेगा कि स्मॉल एच और कैपिटल के होल इन्वर्स टाइप का होगा, जहाँ पर स्मॉल एच जो है ये कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा होगा, और स्मॉल के जो है ये कैपिटल के को बिलोंग कर रहा होगा। वो मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ सिंस कैपिटल एच एंड कैपिटल के, ये हम मान के क्या चल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है ग्रुप जी के। देयरफॉर स्मॉल एच कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, एंड स्मॉल के कैपिटल के में बिलोंग कर रहा है, जो कि हमने यहाँ मान लिया है। इसका मतलब है अगर कोई एलिमेंट कैपिटल एच, जो कि ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है ग्रुप जी का, और कैपिटल के भी एलिमेंट है जो कि कैपिटल के को बिलोंग कर रहा है, और ये एच और कैपिटल के दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसका मतलब है ये स्मॉल एच और ये स्मॉल के जी में भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ये ग्रुप में से ही बनते हैं। तो इसका मतलब है हम एच और के जी में आ गए। नाउ सिंस एच और के जो है वो एलिमेंट आ गए कैपिटल जी के। नाउ सिंस स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल जी, और हम जानते हैं कि जब हमें दो एलिमेंट मिल जाते हैं किसी ग्रुप के, तो वहाँ पर रिवर्सिबल लॉ लग जाती है। हम जानते हैं अभी मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट अगर हमें जी के मिल जाए तो हम वहाँ रिवर्सिबल लॉ लगा सकते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर मिल गए कि एच कॉमा के हम बता रहे हैं कि ये जी के हैं। देयरफॉर एच के का अगर मैं होल इन्वर्स करूँ तो ये होता है के इन्वर्स एच इन्वर्स। ये किससे आया? मेरे पास रिवर्सिबल लॉ से। इसका मतलब है मेरे पास एक्स, मैं एक्स क्या मेरे पास आ गया? मेरे पास एक्स इस टाइप का था, एच के का होल इन्वर्स, और मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि एच के का होल इन्वर्स इक्वल है
के इनवर्स एच इनवर्स के, इसका मतलब है दैट इज एक्स जो कि एच के का होल इनवर्स है और ये बराबर आ रहा है एच के इनवर्स एच इनवर्स। नाउ सिंस स्मॉल के बिलोंग कर रहा है कैपिटल के को एंड स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच को, इसका मतलब है इस के का इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल के इनवर्स में एंड ये इस एच का इनवर्स अगर मैं निकालूंगी तो वो ये जो एच है उसके इनवर्स सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है अगर मैं प्रोडक्ट करूं के इनवर्स और एच इनवर्स करूं तो ये बिलोंग करेगा कैपिटल के इनवर्स डॉट कैपिटल एच इनवर्स में। अब ये मैं यहाँ से देखूं x मेरे पास क्या है, के इनवर्स एच इनवर्स के बराबर है, तो यहाँ से मैं के इनवर्स एच इनवर्स की जगह लिख सकती हूँ x, और मेरे पास x किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल के इनवर्स एच इनवर्स में। अब यहाँ से मैं लेके चल रही थी कि x बिलोंग कर रहा है एच के होल इनवर्स में, और यहाँ आके मैं कह रही हूँ कि x बिलोंग कर रहा है कैपिटल के इनवर्स एच इनवर्स, तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर फॉर ऑल x जो कि एच के होल इनवर्स में बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज x बिलोंग करेगा कैपिटल के इनवर्स एच इनवर्स। अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है वो इसमें आ जाए, इसका मतलब है एच के का होल इनवर्स सबसेट आ गया के इनवर्स एच इनवर्स के। नाउ मेरे पास आ गया है यहाँ पर therefore for all this belongs to this implies x belongs to k इनवर्स h इनवर्स। तो मेरे पास ये h k का होल इनवर्स सबसेट आ गया इस k इनवर्स h इनवर्स का, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगी। नाउ मैं अपनी जब थ्योरम स्टार्ट करी थी तो मैंने एक x एलिमेंट इसका माना था, अब मैं जब वापस शुरू करूंगी तो मैं x एलिमेंट इसका मान लेती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं अगेन लेट करूंगी और x बिलोंग कर लूंगी मैं k इनवर्स h इनवर्स को, सच दैट तो फिर x किस टाइप का होगा, ये स्मॉल x होगा इसका एलिमेंट k इनवर्स टाइप का डॉट h इनवर्स टाइप का, जहाँ पर स्मॉल k बिलोंग करेगा कैपिटल k में एंड स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल h में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिंस स्मॉल h और स्मॉल k मैं कह चुकी हूँ कि वो जी में बिलोंग कर रहे हैं और जी में बिलोंग कर रहे हैं इसलिए उसमें रिवर्सिबल लॉ लग जाता है, इसलिए एच स्मॉल के होल इनवर्स इक्वल आएगा के इनवर्स एच इनवर्स के। देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स बराबर आ जाएगा, सिंस मैं एक्स कह रही हूँ के इनवर्स एच इनवर्स के बराबर है और के इनवर्स एच इनवर्स को मैं यहाँ इक्वल बता रही हूँ एच के होल इनवर्स के, इसलिए एक्स डायरेक्टली बराबर आ जाएगा एच के होल इनवर्स के। देयरफॉर x इक्वल आ गया एच के होल इनवर्स के बराबर। सिंस स्मॉल h बिलोंग कर रहा है कैपिटल h में एंड स्मॉल k बिलोंग कर रहा है कैपिटल k का, इसीलिए h डॉट k जो आएगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल h डॉट कैपिटल k में। नाउ स्मॉल h डॉट k जो है h डॉट k में बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज h डॉट k का अगर मैं होल इनवर्स करूँ ये बिलोंग करेगा कैपिटल h डॉट k के होल इनवर्स में, इसीलिए इम्प्लाइज x जो कि मेरे पास क्या है मैं लेके चल रही हूँ x है मेरे पास स्मॉल h स्मॉल k के होल इनवर्स, और मैं कह रही हूँ स्मॉल h स्मॉल k का होल इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच के होल इनवर्स में, तो इन तीनों को कंबाइन करके मेरे पास आएगा x बराबर आएगा एच के होल इनवर्स और ये बिलोंग कर रहा है यहाँ से एच के कैपिटल के होल इनवर्स में। सिंस मैं मान के चल रही थी x बिलोंग कर रहा है कैपिटल के इनवर्स एच इनवर्स में और मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि x बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच के होल इनवर्स में, तो मेरे पास आ गया दैट इज फॉर ऑल x जो कि k इनवर्स एच इनवर्स का एलिमेंट है इम्प्लाइज x बिलोंग कर रहा है एच के होल इनवर्स में, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि k इनवर्स एच इनवर्स जो होगा वो सबसेट हो जाएगा इस एच के होल इनवर्स में। नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं देखूँ एच के का होल इनवर्स सबसेट है के इनवर्स एच इनवर्स में, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग के इनवर्स एच इनवर्स सबसेट है एच के होल इनवर्स में। तो अगर ये दोनों आपस में सबसेट है तो ये दोनों तभी सबसेट आपस में हो सकते हैं जब वो बराबर हों। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एच के का होल इनवर्स इक्वल होता है के इनवर्स एच इनवर्स, और इसी तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सो ये आ गई हमारे पास ये थ्योरम। अगर आप लोगों को ये थ्योरम इन्फॉर्मेटिव लगी और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।